नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ सेरेनियम फूड्स में। और दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में भी आपने देखा होगा कि बहुत से क्वेश्चन है कि गर्मी का समय आ गया है। गर्मी में मशीन को ऑपरेट करने में काफ़ी समस्याएं जा रही हैं और इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि पट्टा बहुत जल्दी जो है सूखने लगता है। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप ये मानिए कि जब मौसम चेंज होता है कभी भी, तो मौसम चेंज होने पे जो फूड लाइन की चीज़ें हैं, फूड सेक्टर है, मान लीजिए कि जब ठंडी होती है तो उस समय के फल अलग होते हैं गर्मी के, तो वहीं वहीं से आप समझिए कि मैदा भी थोड़ा चेंज होता है। मैदे में पानी पीने की जो क्षमता है उसमें भी फर्क आता है। और गर्मी की वजह से, जब गर्मी इतनी ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी ये समस्याएं होती हैं कि जल्दी जो है आपका जो मैदा है वो सूखने लगता है। तो पहले तो ये है दोस्तों कि वहाँ पर आपका मिक्सर अच्छा होना चाहिए और मिक्सिंग मशीन पे ध्यान देना है कि हमें किस हिसाब से जो है पानी कितना मिलाना है। इन चीज़ों पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और मशीन चलाते समय ध्यान रखिए कि मशीन, जैसे आप देख लीजिए सामने मैंने दिखाया भी है कि देखिए किस तरह से ऊपर माल खिलाते हैं पट्टे के, ताकि पट्टा जो है चटकने ना पाए और पट्टे में नमी बनी रहे। नमी बनाने का दोस्तों कई तरह से हम लोग बनाते हैं कि जहाँ मशीन चल रही हो वहाँ पर कोई पंखा नहीं चलना चाहिए। ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है कि हम काम उस समय करें जब गर्मी बहुत ज़्यादा ना हो। अगर आप चौबीसों घंटे में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा गर्मी होती है जब सुबह के 9-10 बजे के बाद और इधर शाम को 4-5 बजे तक, क्योंकि सूर्य बिल्कुल ऊपर रहता है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। तो उस समय क्या है कि उस समय तो वैसे भी समस्याएं बढ़ेंगी। तो इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें कि आप टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें कि समय। और अगर आपकी मान लीजिए फैक्ट्री कंट्रोल कंडीशन तो होती है, लेकिन आप मानिए कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका अगर बेसमेंट है, अब वहाँ मशीन रखी है तो वहाँ पर फिर टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। लेकिन जितना हो सके दोस्तों, जहाँ पर मशीन रखी हो वहाँ पर बिना किसी तरह की हवा के, मतलब कूलर पंखा ऐसा नहीं चलाना है। और प्रयास करिए कि वहाँ पर टेम्परेचर एक जैसा रहे, बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो पट्टे में दिक्कत आएगी। और वहाँ पर दोस्तों क्या है कि काम बहुत तेज़ करना होता है, फटाफट फटाफट काम करना होता है गर्मी के समय में। तो ये चीज़ें क्या है दोस्तों, इसी वजह से हम बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें उनका टेक्निकलिटी नहीं पता है तो भी समस्या आती है। बहुत जगह ऐसा होता है कि मान लीजिए कि माल जो है पट्टा छोड़ रहा है, माल अच्छा नहीं बन पा रहा है। उसमें ये होता है कहीं कि माल जो है गलता ज़्यादा है। तो ये सारी समस्याएं जो हैं हम अपनी मशीनों के और काम करने की जो कार्यशैली है उन पर हम बदलाव अगर करेंगे तो ये सारी समस्याएं हमारी सॉल्व हो जाती हैं। अगर वहाँ पर, हम इसलिए कहते हैं कि नूडल्स की जो फैक्ट्री है वो जितने सीजन आपके पड़ते हैं उनमें सब तरह से अलग अलग काम होता है। और इन्हीं चीज़ों का एक्सपीरियंस होना आपको ज़रूरी है। जैसे कि हमारे यहाँ लोग ट्रेनिंग में भी आते हैं। ट्रेनिंग में क्या है, कुछ लोग जो जो ठंड के समय में आए तो उन्हें गर्मी के समय का तो एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर समस्या, वैसे तो कॉल कंसल्टेंसी में मैं उन्हें काफ़ी कुछ बता देता हूँ, लेकिन अगर फिर भी समस्याएं ऐसी हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, जिन ज़्यादा समस्याएं हैं, तो वहाँ पर दोस्तों क्या है कि आप दोबारा यहाँ पे आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों ये कि दोबारा आने के लिए आपको कुछ भी चार्जेस नहीं पे करने, केवल आना है यहाँ पे। तो वो जो चीज़ें होती हैं कि नहीं भाई, हर जगह फाइनेंस मैटर करता है। तो ये चीज़ आप समझिए कि हाँ, अगर ये समस्या हमें आ रही हैं तो आपको बस मुझे कल कॉल करना है और समय लेना है। और यहाँ पर दोस्तों क्या है कि प्रैक्टिकलिटी में काम होता है। काम जब होता है उस बीच में जब आप सीखते हो तो जो भी आपके डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स हो रही हैं लेकिन समस्या नहीं सॉल्व हो रही हैं, तो उसमें तो मैं यही कहूँगा कि जो लोग यहाँ पर ट्रेनिंग में पहले आ चुके हैं, अगर उनको ऐसी समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं तो वो यहाँ पर 1-2 दिन के लिए अपना आने का प्लान कर सकते हैं। तो आप जैसा देख रहे हैं कि मैंने दिखाया आपको किस तरह से, देखिए बार बार पलट, जितना ज़्यादा दोस्तों आप पट्टे को पलटते हो पट्टा तभी मजबूत होता है। एक आटा मारने से ही आप ले लीजिए कि जब हम आटे को गूंदते हैं तो अगर हम पलटेंगे नहीं उसको गूंदने के लिए, बार बार पलटते हैं, फिर उसको हाथों से प्रेस करते हैं, फिर पलटते हैं, फिर हाथों से प्रेस करते हैं, तभी दोस्तों जो है हमारा आटा और हमारी रोटी अच्छी बनती है। तो वहाँ पर यही चीज़ें नूडल्स की मशीन पे भी हैं कि जितना ज़्यादा पट्टा पलटा जाएगा उतना ही ज़्यादा उसमें चमक आती है और उतना ही माल जो है हमारा अच्छा बनता है।